अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद शुएब खान है और आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और आज की जो हमारी ये वीडियो है बहुत ही मेन वीडियो है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये फ्री वीडियो में कहीं आपको नहीं मिलेगी। ये अक्सर पेड ट्रेनिंग में ही होती है। जो लोग कहते हैं कि आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करें या हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करें, वो असल में यही चीज़ आपको अपने पेड ग्रुप में सिखा रहे होते हैं जो हम अपने फ्री सेशन में सिखा रहे हैं। तो आज आपने गौर से समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस तरह से ब्रोकर से महफूज रह सकते हैं। काफ़ी टाइम आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जब आप अपनी पोजीशन ओपन करते हैं टर्मिनल में, तो वो एसएल के पास जाती है, यानी एसएल की लाइन को उसने अभी क्रॉस नहीं की होती लेकिन उसकी एसएल पहले ही हिट हो जाती है। तो हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपकी पोजीशन टीपी से काफ़ी आगे चली जाती है लेकिन आपकी टीपी हिट नहीं होती। तो उसी बारे में हमने आज ये वीडियो बनाई है कि ऐसा क्यों होता है और आप इस तरह से अपनी पोजीशन को महफूज किस तरह से रख सकते हैं। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ फिर हम चलते हैं। तो ये है एक सिंपल सा चार्ट जो कि मैंने अपने टर्मिनल में ओपन किया है ताकि मैं आपको ठीक तरह से समझा सकूं कि ये आपके साथ ऐसा क्यों होता है। तो इसकी तो एक ख़ास वजह ये होती है कि आपने आस्क लाइन को अपने चार्ट में इनेबल नहीं किया होता, यानी विजिबल नहीं किया होता। वो हिडन होती है बाय डिफ़ॉल्ट और आप उसको विजिबल नहीं करते। और बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि आस्क लाइन होती क्या है, तो इसलिए उसको अपने चार्ट में विजिबल नहीं रखते। तो आज मैं आपको इंशाल्लाह ये भी सिखा दूंगा कि आस्क लाइन आखिर है क्या चीज़ और इसको किस तरह से समझा जा सकता है। तो पहले तो ज़रा मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जब आप कभी जाते हो किसी करेंसी ख़रीदने, तो आप मिसाल के तौर पर आप 10,000 यूरो बाई करते हो और 1 यूरो अगर आपको 100 PKR का पड़ता है, तो आप अगर मिसाल के तौर पे उससे वो 10,000 यूरो बाई कर लेते हो और उसके बाद अगर आप उसी ऑन द स्पॉट अगर उसको सेल करते हो, भले आप वहीं पर करो, तो आप देखोगे कि आपने जिस रेट पे लिए हैं वो इसी रेट पर आपसे वापस नहीं लेगा, क्योंकि आस्क प्राइस और बिड प्राइस में हमेशा डिफरेंस होता है, जिससे वो उसी वक्त आपसे ऑन द स्पॉट पैसे कमा लेता है। तो यही बात मैं आज भी आप लोगों को यहाँ पर यही समझाऊंगा कि क्यों आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपकी पोजीशन ऑटोमेटिक क्लोज़ हो जाती है या फिर कभी लेट क्लोज़ होती है। तो वही बात आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आस्क लाइन को अपने MT4 के चार्ट में विजिबल करना है। और वो किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपने पहले अपना करेंसी पेयर ओपन कर लेना है जिधर आपने ट्रेड करनी है, और उसके बाद फिर आपने अपने चार्ट में राइट क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है, और उसके बाद आपने फिर कॉमन में जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शो आस्क लाइन। आपने यहाँ पर टिक करके इसे ओके कर देना है। तो फिर आप देखेंगे कि एक रेड लाइन आपके चार्ट में आ जाएगी जो कि आस्क लाइन होगी। क्योंकि मार्केट अभी मूव हो रही है तो मैं ज़रा इसको स्टॉप कर देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल ना हो। और ये ज़्यादातर परेशानी तभी होती है जब आप अपनी सेल की पोजीशन ओपन करते हो। तो मिसाल के तौर पर अगर आप अभी देखते हो कि आपका जो बिड रेट चल रहा है वो चल रहा है 1.07037। तो अगर आप यहाँ से सेल की पोजीशन ओपन करना चाहते हो, तो मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ से अपनी सेल की पोजीशन ओपन कर देते हैं और फिर अपना जो आपका एसएल है वो आप यहाँ पर सेट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर अपना एसएल सेट करते हो इस लाइन पे, और यहाँ पर आप अपना टीपी सेट करते हो। मैं यहाँ पे नाम भी दे देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये हमारा है स्टॉप लॉस और ये हमारा है टेक प्रॉफिट। तो बाज़ औक़ात आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जब आप अपनी पोजीशन ओपन करते हो, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर अपनी पोजीशन ओपन कर देते हो और उसके बाद अगर ये पोजीशन आपके अगेंस्ट जा रही होती है, यानी कि अप साइड पे जा रही है, क्योंकि आपने सेल की पोजीशन ओपन करी है, तो अगर ये अप जाएगी तो इसका मतलब है ये आपके अगेंस्ट जा रही है। तो मिसाल के तौर पर अगर ये आपके अगेंस्ट जा रही है और ये अप जाती है, ये आपके एसएल को हिट करती ही नहीं, ये नीचे ही होती है लेकिन आपकी एसएल हिट हो जाती है। तो फिर आप ये कहते हो कि यार इसमें तो अभी अच्छा खासा डिस्टेंस बाकी था लेकिन ये पहले ही एसएल मेरी हिट क्यों हो गई। तो इसकी वजह ये होती है कि आप आस्क लाइन को समझते नहीं, या तो आपने आस्क लाइन को विजिबल ही नहीं की होती, तो इसी वजह से आपकी एसएल हिट हो जाती है। तो मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जब आप पोजीशन अपनी ओपन करते हो, तो क्योंकि आपको ये पता नहीं होता कि आपकी आस्क लाइन अगर आपके एसएल को क्रॉस कर देती है तो वहीं पर आपकी एसएल हिट हो जाएगी। तो मिसाल के तौर पर आपने अपनी पोजीशन यहाँ पर ओपन की है, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये है आपकी आस्क लाइन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है आपका ओपन रेट जिधर से आपकी पोजीशन ओपन हुई है,
और ये वाली जो लाइन है वो है आस्क लाइन, और ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है जो कि स्प्रेड का डिस्टेंस है। तो जैसे आपका बिड प्राइस ऊपर जाएगा वैसे ये आस्क लाइन भी ऊपर जाएगी और ये इससे ऊपर ही रहेगी। तो आपकी पोजीशन मिसाल के तौर पर जो आपका बिड रेट है यानी या आपका वो जब यहाँ तक पहुँचता है तो ये जो आपकी आस्क लाइन है वो इससे ऊपर होती है, तो वो इसलिए आपके एसएल को हिट कर जाती है, तो इसी वजह से आपकी पोजीशन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है। तो फिर आप ब्लेम करते हो ब्रोकर को कि यार ब्रोकर ने मेरे साथ स्कैम किया, इसने मेरी पोजीशन पहले ही स्टॉप लॉस हिट कर दी जबकि अभी इसको ऊपर जाने में टाइम था। तो हो सकता था मार्केट नीचे आ जाती, ऊपर नहीं जाती, तो मेरी एसएल हिट होने से बच जाती। तो असल में इसमें ब्रोकर की कोई गलती नहीं होती, वो आपके साथ कोई धोखा नहीं करता। असल में ये फॉरेक्स का रूल है कि अगर आस्क लाइन आपके एसएल को क्रॉस कर जाती है तो वहीं पर आपकी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगी। तो इसमें आप ब्रोकर को ब्लेम नहीं कर सकते। तो ये तो हो गई स्टॉप लॉस के बारे में, लेकिन टेक प्रॉफिट के बारे में कुछ ज़रा डिफरेंट है, तो वो भी समझ लेते हैं उसमें क्या डिफरेंट है। तो जैसे कि ये आपकी ओपन प्राइस है और ये नीचे जाती है, यानी आपके फेवर में ट्रेड जा रही है, ये नीचे जा रही है और यहाँ पर ये टेक प्रॉफिट की लाइन को क्रॉस कर देती है। लेकिन आप ये देखते हो कि यार इसने आपकी टेक प्रॉफिट की लाइन को क्रॉस कर दिया और नीचे मज़ीद चली गई, लेकिन अभी तक आपकी टीपी हिट नहीं हुई। और फिर ये आप और वेट करते, लेकिन अभी तक आपकी टीपी हिट नहीं हुई, और उसके बाद फिर ये पोजीशन दोबारा से ऊपर चली जाती है और ऊपर जाके ये एसएल हिट कर देती है। तो फिर से आप ब्रोकर को ब्लेम करते हो कि यार इसने मेरी जो करंट प्राइस रेट है यानी जो करंट कैंडल चल रही थी वो टेक प्रॉफिट से नीचे चली गई थी, लेकिन उसके बाद भी ब्रोकर ने मेरी पोजीशन क्लोज नहीं करी, यानी मेरी टीपी हिट नहीं करी और बदले में मेरी एसएल हिट कर दी। तो मैं वो उसकी भी वजह बताता हूँ कि असल में उसमें भी क्या होता है। तो ज़रा मैं ये लाइनें हटा दूँ ताकि मैं आपको ठीक तरह से समझा सकूँ। ये आपका ओपन रेट है जहाँ से आपने ट्रेड ओपन करी है, और ये है आपका आस्क लाइन। तो जैसे ही आपकी जो करंट रेट है वो नीचे आता है, वो यहाँ तक चले आता है, और जो आपकी आस्क लाइन है जो कि ये है वो अभी यहीं तक होती है। तो आप कहते हो कि यार इसने तो मेरी टीपी को हिट कर दिया है, लेकिन ये मेरी टीपी अभी तक हिट हुई क्यों नहीं? तो क्योंकि यहाँ पर अभी डिस्टेंस बाकी है, आस्क लाइन आपके टीपी वाली लाइन से अभी तक नहीं टकराई, इसी वजह से आपकी टीपी हिट नहीं हुई। ब्रोकर भी आपके साथ एक गेम करता है, तो वो गेम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आपका ओपन प्राइस है और जब ये नीचे जाता है आपके टेक प्रॉफिट को यहाँ तक चले जाता है, लेकिन आपकी टीपी हिट नहीं होती, कि ये बात तो अब आप जान गए, जब तक आपकी आस्क लाइन आपके टीपी को हिट नहीं करेगी जब तक आपकी पोजीशन क्लोज नहीं होगी। तो ये आस्क लाइन भी इसके साथ साथ नीचे आई और फिर यहाँ पर आके ये रुक गई। तो आप ये देखते हो कि इसने काफ़ी तक नीचे डिस्टेंस कवर कर लिया है और ये मज़ीद अभी और भी नीचे जा रही है, लेकिन आपकी जो आस्क लाइन है वो यहीं पर रुक गई है, वो इससे आगे बढ़ी नहीं रही। तो इसकी वजह ये होती है कि ब्रोकर के पास बड़े बड़े सिस्टम लगे होते हैं, उनके पास बड़े बड़े एनालाइज़र होते हैं जो कि बता रहे होते हैं उनको कि भाई अभी इस चार्ट में इस वक्त इतनी पोजीशंस ओपन हैं और इतने ट्रेडर्स ने इतने परसेंट स्टॉप लॉस यहाँ रखी है और इतने परसेंट टेक प्रॉफिट रखी है। ब्रोकर यहाँ पर आपके आस्क लाइन को आने के बाद यहाँ पर इसे होल्ड कर देती है, यहाँ पे इसका स्प्रेड बढ़ा देती है ताकि वो आपकी टीपी को हिट ना करे, ताकि आप प्रॉफिट में ना रहे। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि जब भी आप लॉस में रहोगे तो मार्केट मेकर आपसे प्रॉफिट बनाएगा, तो इसीलिए उसकी कोशिश ये होती है कि वो आपको प्रॉफिट करने ना दे, इसलिए वो यहाँ पर अपना स्प्रेड बढ़ा देता है, यहाँ पर अपनी आस्क लाइन को होल्ड कर लेता है और आपकी टीपी हिट होने नहीं देता। तो इस गेम से बचने का तरीका एक ही है कि अगर आप चाहते हो कि आप 40 पिप प्रॉफिट बनाओ तो आप अपना टीपी 40 पिप ना रखो बल्कि इसको 35 पिप रखो, क्योंकि नॉर्मली जो ब्रोकर का स्प्रेड होता है वो होता है 2 पिप समझ लें। तो आप कोशिश करो कि जो भी आपका टारगेट है आप उसमें 5 पिप्स का डिफरेंस रखो ताकि आप ब्रोकर के गेम से बच सको। तो मिसाल के तौर पर आप चाहते हो कि अगर मुझे प्रॉफिट हो तो 40 पिप हो और अगर लॉस हो तो वो भी 40 पिप हो, तो आप अपना टेक प्रॉफिट 35 पिप का रखो और अपना स्टॉप लॉस 45 पिप का रखो, तो फिर जाके आपको 40 पिप का एसएल और 40 पिप का टीपी हिट होगा। तो ये था आज का लेक्चर जो कि कहीं भी फ्री ट्रेनिंग में नहीं मिलती, और अगर मिली है तो भाई प्लीज़ हमें भी बताएं कि वो किसने आपको ये चीज़ सिखा दी फ्री में। तो खैर हमारा मकसद यही है कि हम फ्री में सबको फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाएं, क्योंकि भाई ब्रोकर जो है हमसे बहुत ज़्यादा कमाता है और हमारा मकसद ये है कि हम ब्रोकर से पैसे बनाएं ना कि क्लाइंट से।
क्योंकि आप बेचारे वैसे ही इतने लूट रहे होते हैं, हमें और अच्छा नहीं लगता कि हम आपसे फ़ीस चार्ज करें। इसीलिए हमने सोचा है कि हम ब्रोकर से कमाएं, आप लोगों से नहीं। तो ज़ाहिर है कोई भी अपना अगर टाइम देता है, जैसे आप जानते हैं टाइम इज़ मनी, तो वो कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर हासिल कर रहा होता है। वरना इतना अच्छा कोई भी नहीं कि आपको कोई फ्री में चीज़ सिखाए। वो अलग बात है कि आपका कोई फ्रेंड हो तो वो आपको कुछ सिखा दे, लेकिन कोई भी बंदा बाहर का आपको इतना कुछ फ्री में नहीं सिखाता। तो ज़ाहिर है इसी तरह से हम भी फ्री में नहीं सिखाते कुछ, हमें ब्रोकर से फ़ायदा हो रहा होता है, हम ब्रोकर से पैसे बना रहे होते हैं, तभी हम आपको फ्री ट्रेनिंग दे पा रहे हैं। तो खैर आप इन बातों को छोड़ें, आप अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दें, क्योंकि आपको फ्री ट्रेनिंग अगर मिल रही है और पेड चीज़ें बताई जा रही हैं तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करें और उसको अच्छे से अच्छे सीखने की कोशिश करें, ताकि कल को आपकी भी टीपी हिट होना शुरू हो जाए। तो खैर आज का बस टॉपिक इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि आप टर्मिनल किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसे भी लाजमी देखिएगा। अगर आपको टर्मिनल यूज़ करना आता है तो भी उसको देखें, क्योंकि उसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा, कुछ ऐसे फिंगर टिप्स बताऊंगा, कोई हॉट कीज़ बताऊंगा कि आपको जिससे ट्रेड करने में बहुत ईजी होगी। और भी बहुत कुछ है मैंने आपको बताना है टर्मिनल वाले टॉपिक में, तो आप नई वीडियो का वेट कीजिए और उसे भी लाजमी देखें। Thank you so much guys to watching this video. Please do not forget to like and share the video, and please don't forget to like our Facebook page to stay updated about every new tutorials of forex trading. Okay guys, goodbye.